मोस्ट वेलकम टू ऑल टीचर्स। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार और मैं हूं नगेंद्र। और आज मैं आपको 3 पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जो आपके पास पहुंच चुकी हैं, जो हस्त पुस्तिकाएँ हैं जिनको आप पढ़ रहे होंगे, जिससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे आपके ऑनलाइन जो प्रशिक्षण चल रहे हैं उनमें इन पुस्तकों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को इन पुस्तकों से लिया जा रहा है या आपके मनोवैज्ञानिक रूप से पूछा जा रहा है। तो हमने 60 क्वेश्चन इन तीनों पुस्तकों के आधार पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन इन पुस्तकों में दिए गए हैं, वो हमने 60 क्वेश्चन में लिए हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से 1-2 बार रिवाइव करिए, आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपके पास लगातार IVRS कॉल आपके मोबाइल पर आ रही है और आपसे क्वेश्चन प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित किए जा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये पूछे जाएंगे। डाइट मेंटर पूछ सकते हैं, जिले की टीम पूछ सकती है और भी लोग जांच में आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से अपनी तैयारी रखें। दूसरी बात यह है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और देखते जाइए क्वेश्चनों को ध्यान से और समझिए। प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं। जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिशन प्रेरणा लक्ष्य है, ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सरकार का, जिसको हमें मार्च 2022 तक पूरा करना होगा। इसके लिए आपको 3 मॉड्यूल जो उपलब्ध करा दिए गए हैं विद्यालयों में आपको मिल गए होंगे, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आधारशिला आपका जो मॉड्यूल है, इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियां दी गई हैं। गतिविधियों के बारे में बताया गया है। दूसरी जो आपको हस्त पुस्तिका है ध्यानाकर्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताएं हैं उनका विकास करना है, जो इस दूसरे मॉड्यूल में जो ध्यानाकर्षण है उसमें इसका विस्तृत वर्णन आपको दिया गया है। तीसरी जो हस्त पुस्तिका है आपकी शिक्षण संग्रह, इसमें शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियां, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। अब बात आती है हमारी कि इन जो 3 हमें हस्त पुस्तिका दी गई हैं और आज इनके बारे में आपको जानना है, पढ़ना है और सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने कि कुछ भी आपको ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में हो चुकी हैं, ब्लॉकों में चल रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने देखा होगा कि IVRS कॉल आती है आपके पास ही, और उस कॉल में आपको मिशन प्रेरणा से संबंधित, इन मॉड्यूलों से संबंधित प्रश्नों के बारे में वो पूछते हैं। कोई आपको प्रेरणा लक्ष्य के बारे में पूछते हैं कोई प्रश्न। तो ये दिक्कतें लगातार आएंगी। और देखिए, ये जब तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है तब तक आपको ये लगातार तैयारी करते रहना होगा, चाहे वो आपके मॉड्यूल के प्रश्न हैं या आपके कोई भी इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, उन सभी को लगातार आपको करना पड़ेगा। मार्च 2022 तक पूरा करना पड़ेगा। इनके सभी के प्रश्न आपको दिमाग में रखने हैं।
तो बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, बहुत सारे ऑनलाइन आपके क्वेश्चन आने हैं, तो उनसे संबंधित हम इस वीडियो में लगभग 60 प्रश्न हैं, 60 प्रश्न हैं, जो कि आपको ज़्यादा इन पुस्तकों को इतनी गहराई में पढ़ ही रहे होंगे आप, और इतनी गहराई से आप ले रहे हैं इनको, तो हमने कुछ हल्का करने के लिए आपको जल्दी से प्रश्न याद हो जाए, आपको ज़्यादा इसमें समय न देना पड़े और जो प्रमुख प्रमुख जानकारियाँ आराम से हासिल हो जाएं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिए। जब भी आपको समय मिले, जब भी बैठें, आप अपने विद्यालय में भी बैठकर इनको कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि अभी इस समय आपके पास समय है तो इन सबको पढ़ लेंगे। क्योंकि जैसे ही विद्यालय आपके रिओपन हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बर्डन आएगा। बर्डन से मतलब है काम ज़्यादा आ जाएगा, आपको बहुत सारी परीक्षाओं से, आपके जो टीचिंग प्लान है उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें सब वो अब तक जो रुकी हुई थी वो एक साथ चली आएंगी। तो इसलिए आप अपने जो टीचिंग प्लान है उनको भी तैयार रखिए, आप अपनी प्रश्नावली को, प्रश्नोत्तरी को भी तैयार रखिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि प्रेरणा लक्ष्य कितने और किन विषयों पर हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं तथा यह 5 हिंदी भाषा एवं 5 गणित के लिए है। दूसरा प्रश्न है आपका कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या है। कक्षा 1 के लिए भाषा का लक्ष्य बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लें। गणित का लक्ष्य है बच्चे निर्धारित सूची से 5 अंक सही से पहचान लें। तो गणित और हिंदी दोनों के 5-5 शब्दों की बात वो कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित लक्ष्य क्या है। तो बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लें। गणित का प्रेरणा लक्ष्य बच्चे जोड़ एवं घटाने के 1 अंकीय 75% प्रश्न सही हल कर पाते हैं। चौथा प्रश्न है प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है। तो आप देखिए कक्षा 1 से 5 अर्थात प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां है ध्यानाकर्षक पुस्तिका का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। ध्यानाकर्षक पुस्तिका का विकास कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, 6वां प्रश्न है दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं एवं उनके नाम क्या है। तो देखा गया है कि दीक्षा ऐप पर अब तक 2 प्रशिक्षण औपचारिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं, जिनके नाम है एक उपचारात्मक प्रशिक्षण और दूसरा है आपका प्रदेश से परिचय उत्तर प्रदेश। ये 2 आपके औपचारिक रूप से हो चुके हैं 2 प्रशिक्षण। 7वां प्रश्न है शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। बड़ा आसान प्रश्न है, ये तो बार बार बात आ रही है, उनके नाम क्या है। तो देख लीजिए, आधारशिला है, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। 8वां प्रश्न है कक्षा 3 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या है। आपके विद्यालय की दीवारों पर लिखे हैं, नहीं लिखे तो आप लिखवा लीजिए इन सभी लक्ष्यों को, वहां भी आप नजर डालकर देख लीजिए इनको। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लें तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य बच्चे जोड़ एवं घटाने के हासिल वाले प्रश्नों को अर्थात हासिल के साथ जोड़ एवं घटाने के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। 9वां प्रश्न है मेरी उड़ान प्रतियोगिता में किन किन गतिविधियों का समावेश है। मेरी उड़ान प्रतियोगिता में चित्रकला, निबंध लेखन, लघु कथा तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं से क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियां हैं। मेरी उड़ान में प्रविष्टियां भेजने की तिथियां क्या हैं। तो मेरी उड़ान में जो प्रविष्टियां भेजने की तिथियां हैं वो 1 से 20 तारीख हैं। माह की 1 से 20 तारीख तक ब्लॉक स्तर पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाए 11वां प्रश्न है क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक ही है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं, सभी ब्लॉकों के लिए रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड अलग अलग है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न आधारशिला पुस्तकों का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है। आधारशिला पुस्तकों का जो निर्माण है वो कक्षा 1, 2 तथा 3 के लिए विकसित किया गया है। हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बना देना है। तो आपको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्च 2022 तक अक्सर पूछा जाएगा, IVRS कॉल से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है, शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए। तो शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए उपयोगी है, इसमें शिक्षकों से संबंधित ज्यादा जानकारियां आपको दी गई हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है बड़ी अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते। यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय से जुड़ा है। यह लक्ष्य कक्षा 5 के हिंदी विषय से जुड़ा है। नेक्स्ट आ जाइए 16वां प्रश्न है कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते। ये बार बार प्रश्न आपको आ रहे हैं,
कई बार पूछे गए हैं आपको, जो क्विज भरते हैं आप, जब ऑनलाइन आपकी परीक्षा होती है तो उसमें इस तरह के आते हैं, तो इनको आप याद रखिए। एक बार थोड़ा इनका एक ट्रिक सीख लोगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है रीड अलोंग ऐप का आपके ब्लॉक का पार्टनर कोड क्या है? सबका अलग अलग है, ये पहली बात आ गई है, वो मिल जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो गतिविधि आधारित शिक्षण ये साइकोलॉजिकल प्रश्न है। ये तो कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए, साथ छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए आधारित शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये जो गतिविधि आधारित शिक्षण है, इसमें बहुत ज़्यादा रुचि छात्र लेते हैं, जैसे कि आप अपने टीचिंग प्लान में कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है ELPS का फुल फॉर्म क्या है? देख लीजिए क्या लिखा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य क्या है? ये भी आप प्रश्न जानते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट आ जाए 21वां प्रश्न है, कक्षा 3 से भाषा के प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार कितने शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं? 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। प्रेरक आपका विद्यालय बनेगा, ब्लॉक बनेगा, जिला बनेगा, मंडल बनेगा और फिर प्रेरक प्रदेश बन जाएगा। इस क्रम में आपका चलेगा। मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? 3 रंग है वहां पर, पीला, हरा, नीला। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, ERAC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। ERAC की ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है आपका, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? तो 4 सितंबर को किया गया था। 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या को मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया था। तो उसमें बहुत सारे प्रधान अध्यापकों को BRC पर बुला करके वो ऑनलाइन आपको दिखाया गया था प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो बड़े विधिवत ढंग से ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए आप, 26वां आपका प्रश्न है, राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्रम क्या है? यो विवाद हो रही थी। पहला आपका प्रेरक ब्लॉक बनेगा, उसके बाद जब ब्लॉक आपका प्रेरक हो जाएगा तो प्रेरक जनपद हो जाएगा, फिर प्रेरक मंडल हो जाएगा और अंत में आपका जब सब आपके पूरे प्रदेश के ब्लॉक सभी प्रेरक हो जाएंगे तो प्रदेश भी आपका प्रेरक प्रदेश बन जाएगा। हर कक्षा के लिए कितने लर्निंग आउटकम हैं? तो कक्षा 1 से 3 तक 14 तथा कक्षा 4-5 तक 16 लर्निंग आउटकम हैं। लर्निंग गैप को कम करने से संबंधित जानकारी तथा योजना रणनीति किस हस्त पुस्तिका में है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जानकारी ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दी गई है। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं? वह क्या क्या है? तो लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं, केंद्रित और फोकल आउटकम और नेस्टेड आउटकम व उप आउटकम है। तो ये इसके केंद्र के अथवा फोकल कह लीजिए। तो ये लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हो गए आपके। नेक्स्ट आ जाए 30वां प्रश्न है, कक्षा 4 के गणित के प्रेरणा लक्ष्यों में बच्चे गुणा के कितने प्रतिशत प्रश्नों को हल कर पाते हैं? ये आपको पता 75% ही है, 5 में भी 75% है, भाषा में भी है और गणित में दोनों भी 75 ही करना है। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न, लाइब्रेरी खिड़की क्या है? तो लाइब्रेरी खिड़की बेसिक शिक्षा विभाग की ई-मैगजीन है, जिसे टाटा मैगजीन ट्रस्ट फाउंडेशन से लॉन्च किया गया है। जो बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं उनमें से एक है। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक होती है, लिखित होती है, सामग्री आधारित गतिविधि एवं ICT गतिविधियां होती हैं। 33वां प्रश्न है, गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या क्या है? तो जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग, ये 4 मौलिक संक्रियाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है और एक्चुअल आउटकम क्या है। तो ये लर्निंग गैप है, EO डैश AO बराबर LG। अब देख लीजिए, समझ लेना, ये दिया हुआ है, आप इसे पुस्तक में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट निर्धारित की गई है। 36वां प्रश्न है, BALA बाला का क्या अर्थ है? तो बिल्डिंग इज लर्निंग एज लर्निंग एड। इसमें छोटी छोटी रोचक कहानियां हैं। नेक्स्ट आ जाए 37वां प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली रीडिंग बुक कितनी है और उनके क्या नाम है? तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा 3 किताबें सहज 1, सहज 2, सहज 3 क्रमशः कक्षा 1, 2 तथा 3 के लिए प्रदान की गई हैं।
38वां प्रश्न है, शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस पुस्तिका में है? तो शिक्षक संग्रह में है, आपको पता है शिक्षक डायरी और उसका। 39वां है आपका, भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं क्या हैं? तो भाषा की 4 प्रमुख दक्षता निम्नलिखित हैं, सुनना और बोलना, पढ़ना और उसके बाद लिखना। 40वां प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर 2019 को। तो उद्घाटन तो 4 को ही हो गया था। मिशन प्रेरणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई थी। मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक छात्र को उनके कक्षा रूप अपेक्षित दक्षता को प्राप्त करवाना है। 43वां प्रश्न क्या कहता है? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं और किन विषयों के लिए दिए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित विषयों के लिए दिए गए हैं। आपकी दीवारों पर विद्यालयों के ऊपर लिखे। छात्रों को कब तक प्रेरणा लक्ष्य में दी गई दक्षताओं को हासिल करना है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आ गया है, मार्च 2022 तक करना है। कक्षा 3 से भाषा के प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार कितने शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं? तो 45 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए? भाषा और गणित के लिए। प्रेरक ब्लॉक क्या है अथवा कोई ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब ब्लॉक के सभी विद्यालय क्या बन जाएंगे? प्रेरक विद्यालय बन जाएंगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। कोई विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब माना जाएगा? जब उस विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रेरणा लक्ष्य में दी गई दक्षताएं प्राप्त कर लेंगी। NAS का पूरा नाम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। नेक्स्ट आ जाए 51, बच्चों में उपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या है? माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रश्न है, बड़ा पूछा जाता है, ये भी आया है, ये क्विज में आया है, आपने देखा होगा। ज्ञान इंद्रियों में आंशिक विकार आदि। तो ये सभी रेस्पॉन्सिबल हैं कि बच्चे में उपेक्षित जो हम चाह रहे हैं वो संप्राप्ति नहीं हो पा रही इन्हीं कारणों से। तो इसमें ये 3 रीजन है। नेक्स्ट आ जाइए, अधिगम स्तर में उत्तर को क्या कहते हैं? अधिगम स्तर में उत्तर को क्या कहते हैं? लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप का सूत्र लिखो। अब लर्निंग गैप का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है आपका, LG बराबर EU-EU, जहाँ LG से मतलब आपका लर्निंग गैप है, EU से मतलब है आपका एक्सपेक्टेड लर्निंग है, EU से मतलब है एक्चुअल लर्निंग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से इसे देख लेना, डिटेल में इसे समझ लेना। लर्निंग गैप बराबर अपेक्षित अधिगम स्तर, वास्तविक अधिगम स्तर से तात्पर्य है इसका। नेक्स्ट आ जाइए 54वां प्रश्न, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित होगा? कक्षा 4 से 8 तक की कक्षाओं में क्रियान्वित किया जाएगा। ध्यानाकर्षण कौन से कालांश में और कितने समय में क्रियान्वित होगा? प्रतिदिन प्रथम कालांश में होगा और 40 मिनट का होगा, ये भी आपको पहले बता दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, छात्रों के अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को क्या कहते हैं? लर्निंग गैप कहते हैं। ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? आरंभिक परीक्षण। आरंभिक प्रशिक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न होंगे, जिसमें से कुछ वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्ट टाइप में होंगे, और कुछ अलग तरह से होंगे उसमें। तो ये भी आप पढ़ लेना, उसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका 59वां प्रश्न है, आरंभिक प्रशिक्षण प्रपत्र में किस तरह के प्रश्न होंगे? प्रारंभिक, देखिए अब यहाँ स्पष्ट हो गया, ये बात जो ऊपर वाले प्रश्न की थी अभी आरंभिक प्रशिक्षण में, तो वो बात आ गई। प्राथमिक स्तर पर 10 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो बात कर रहे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तथा 5 आत्मनिष्ठ, तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आत्मनिष्ठ, मतलब वही 15 प्रश्न तो प्राथमिक स्तर पर हो गए और 25 प्रश्न आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर हो गए। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60 शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार, 60वां प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक डायरी के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। तो देखिए मेरे सभी शिक्षक साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान पूर्वक इस पूरे वीडियो को देखा। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए आप उनको कॉन्सेंट्रेट होकर जीवन डाइजेस्ट कर लीजिए, सीख लीजिए। आपको इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद तीनों मॉड्यूल को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अब इससे ये सब समझ में आ जाएगा कि इन तीनों पुस्तकों में किन किन की बातें हो रही हैं। इनमें कोई ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें नहीं हैं, बहुत आसान। स्टूडेंट्स, टीचर और विद्यालय, इन्हीं से संबंधित, हमारे टीचिंग प्लान से संबंधित, हमारी जो प्लानिंग है स्कूलों में काम करने की, उनसे संबंधित ही बातें दी गई है। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए इनके बारे में, क्योंकि उनको हर हाल में आपको पढ़ना होगा, इनको अवॉइड नहीं कर सकते।
क्योंकि आपको जब भी निरीक्षण में कोई आएगा तो इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो डाइट मेंटर आए आपके, या जिला स्तर से आए, या ARP आए, जो भी आए आपको इनसे ये प्रश्न जुड़े हुए अवश्य करेंगे। तो वो इसलिए जरूरी है कि आपको उस समय कोई भी दिक्कत न हो और इन प्रश्नों को ठीक से आप उनके सामने बता सकें। तो थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों।